और इन्हीं हनुमान जी महाराज के दिव्य गुणगणों की चर्चा हम सब इस 3 दिवसीय सत्र में करेंगे। वैसे हनुमान जी का चरित्र तो अपार है। जिस प्रकार सागर को पार नहीं किया जा सकता, उसको हनुमान जी ही पार कर सकते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज का चरित्र भी अपार है। अपार है। और यही कारण है, देखो पूरी दुनिया राम जी की कथा सुनती है, राम जी को भजती है, राम जी के गुणगणों को गाती है, लेकिन आश्चर्य देखो, मेरे प्रभु ने एक आश्चर्य प्रकट किया है। दुनिया राम जी की कथा को गाती है, दुनिया राम जी की कथा को सुनती है, लेकिन राम जी किसकी कथा सुनते हैं? तो राम जी हनुमान जी की कथा सुनते हैं। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, नाथ पवन सुत कीन सो करई, सहस मुख नहीं जाए सो बरनी, सहस मुख जाहि सुबरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत पवन तनय के चरित सुहाए। श्री हनुमान जी महाराज के सुहावने चरित्र को तो क्या हुआ, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी महाराज वक्ता हैं इस पवन हनुमान जी के चरित्र के, और श्री रघुनाथ जी महाराज श्रोता बने हैं। देखो चरित्र कैसा है, तो कहा बड़ा सुहावना चरित्र है। पवन तनय के चरित्र सुहाए, सुहावना चरित्र है मेरे हनुमान जी महाराज का। आज रघुनाथ जी स्वयं श्रोता बनकर बैठे हैं। देखो जिस प्रकार हम भक्त बैठकर भगवान की कथा को गाते हैं ना, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों की चरित्र को सुनते हैं। भगवान भक्तों के चरित्र को सुनते हैं बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ। अच्छा, यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात है। हनुमान जी महाराज तो केसरी नंदन भी हैं, जानकी नंदन भी हैं, लेकिन यहां पर जामवंत जी पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तनय ही क्यों कह रहे हैं? पवन की चर्चा क्यों की? थोड़ा सा अगर हम सोचें, देखो हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है ना, वो अपने आप में अभिमान से मुक्त है। इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए हनुमान जी ने, लेकिन हनुमान जी महाराज को कोई इसका अभिमान नहीं है, कोई अभिमान नहीं। देखो पवन तनय यहां पर क्यों कहा? देखो हम कुछ दिन बिना भोजन के रह सकते हैं। बिना भोजन के कई लोग, कई बार अभी सुरंगों में नहीं देखे हम लोग, 3 दिन तक यहीं टनल में लोग फंसे रहे, फिर भोजन पहुंचा है। कई दिन तक हम लोग जल के बिना भी रह सकते हैं। जैसे हम लोग यहीं रहते हैं, अंकुर भैया को तो इन सब से मतलब नहीं रहा, लेकिन नमित भैया और हम निर्जला एकादशी करते थे और प्रतीक्षा करते थे भोर में कितनी जल्दी 4 बज जाए। गुरुजी तो 3 बजे से जगा देते थे, नमित भी कई बार तो वहीं आ जाते थे, और हम लोग 3:30-4 बजे स्नान करके गुरुजी चरणामृत देते थे शालिग्राम जी का।
अब चरणामृत के बाद जो अगली प्रतीक्षा रहती थी वो किरण माता जी के प्रसाद की रहती थी। घाट पे हम लोग पहुंचते थे और माता जी जो पात्रों में भर भर के प्रसाद लाए, शरबत सिकंजी, गुरुजी फोन करते थे माता जी को कि प्रसाद लेकर आ जाना, बच्चे निर्जला एकादशी रहे हैं। तो जल के बिना भी कई बार व्यक्ति कुछ दिन काट सकता है। हमारे छठ पर्व में देखिए, बिहार में छठ पर्व होता है, लगभग 36-48 घंटे माताएं निर्जला करती हैं। लेकिन ये बताओ आप कि क्या ऑक्सीजन के बिना हम लोग कुछ घंटे जी सकते हैं? कुछ घंटे की बात छोड़ो, कुछ मिनट भी नहीं जी सकते। पवन के बिना नहीं जी सकते हमसे, भोजन के बिना रह सकते हैं, जल के बिना रह सकते हैं, लेकिन पवन के बिना, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। पता पड़ गया था कोरोना जब आया तब एक एक सिलेंडर के लिए बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग लगे थे पैरवी में। हमारे वैद्य जी बैठे हैं। पवन के बिना हम नहीं रह सकते, पवन नितांत आवश्यक है। लेकिन ये पवन है कैसा? है सब जगह लेकिन दिखता कहीं नहीं है। अभी हम यहां बैठे हैं, पर पवन चलना बंद हो जाए, हवा न चले एसी से, पंखे से, देखो व्याकुलता हो जाएगी। है सब जगह लेकिन दिखता नहीं है। जल है, जल तो दिख जाता है, भोजन दिख जाता है, लेकिन पवन नहीं दिखता। जिसके बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते वही नहीं दिखता है। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी महाराज हैं। राम जी के प्रत्येक कार्य में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब खोज आ जाता है तो सबसे पीछे मिलते हैं। हैं सब जगह, सारा राम कार्य हनुमान जी के कारण हो रहा है, लेकिन जब श्रेय लेने की बात आती है तो महाराज सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे रघुनाथ जी, सब आपकी कृपा है, मेरा किया गया कुछ भी नहीं है इसमें। सब राम जी कर रहे हैं। इस नाते गोस्वामी जी महाराज जब लिख रहे हैं, जामवंत जी महाराज जब हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं, तो पवन तनय के चरित सुहाए। इस नाते हनुमान जी महाराज का निरभिमानी व्यक्तित्व है। पवन की तरह है सब जगह है, लेकिन कहीं दिखते नहीं है।